नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका बैंक खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट या लॉकर आपके न रहने के बाद किसके पास जाएगा? या फिर अगर आपके खाते में नॉमिनी नहीं है तो आपके परिवार को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के एक नए और बड़े नियम की जो आपके बैंक खाते और नॉमिनी से जुड़ा है। ये नियम साल 2025 से लागू होने जा रहे हैं और ये आपके वित्तीय भविष्य को और सुरक्षित बनाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहनत की कमाई आपके परिवार तक आसानी से पहुंचे बिना किसी कानूनी पचड़े के, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि नॉमिनी क्या होता है, पुराने नियमों में क्या कमी थी, नए नियम क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे टिप्स भी देंगे जो आपकी वित्तीय योजना को और मजबूत करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि नॉमिनी होता क्या है। नॉमिनी वह व्यक्ति है जिसे आप अपने बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या सेफ डिपॉजिट लॉकर के लिए चुनते हैं। इसका मकसद ये है कि अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो आपके खाते की राशि या लॉकर की सामग्री उस व्यक्ति को आसानी से मिल जाए। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी की तरह काम करता है। इसका मतलब नॉमिनी को आपके पैसे या सामान को लेने का हक तो मिलता है, लेकिन उसे ये कानूनी वारिसों तक पहुंचाना होता है अगर वसीयत में कुछ और लिखा हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक बैंक खाता है जिसमें 5 लाख रुपए हैं। आपने अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाया है। अगर आपके न रहने पर वो बैंक में दावा करती हैं तो बैंक उन्हें पैसे दे देगा। लेकिन अगर आपकी वसीयत में लिखा है कि पैसा आपके बच्चों को बराबर बांटना है तो आपकी पत्नी को वो पैसा बच्चों तक पहुंचाना होगा। तो नॉमिनी और कानूनी वारिस में अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पुराने नियमों की। पहले के नियमों में कई कमियां थीं जो आपके परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकती थीं। आइए इन्हें समझते हैं। केवल एक नॉमिनी की अनुमति। पुराने नियमों के तहत आप अपने बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट या लॉकर के लिए सिर्फ एक नॉमिनी ही नियुक्त कर सकते थे। अगर वो नॉमिनी किसी कारणवश दावा नहीं कर पाता, जैसे कि उनकी मृत्यु हो जाए या वो उपलब्ध न हो, तो आपके परिवार को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। कानूनी जटिलताएं। अगर कोई नॉमिनी नहीं था या नॉमिनी दावा नहीं कर पाया तो परिवार को वसीयत, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी जैसे दस्तावेज जमा करने पड़ते थे। ये प्रक्रिया न सिर्फ समय लेने वाली थी बल्कि महंगी और तनावपूर्ण भी थी। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की समस्या। अगर खाते में कोई नॉमिनी नहीं था और कोई दावा नहीं करता था तो 10 साल बाद वो राशि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की श्रेणी में चली जाती थी। फिर ये पैसा आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर हो जाता था। मार्च 2023 से मार्च 2024 तक अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में 26% की बढ़ोतरी हुई, जो 62,225 करोड़ रुपए से बढ़कर 78,213 करोड़ रुपए हो गई। ये एक बहुत बड़ी राशि है जो लोगों की अनजानियों की वजह से अनक्लेम्ड रह गई। इन समस्याओं को देखते हुए आरबीआई ने नए नियम बनाए हैं जो साल 2025 से लागू होंगे। तो आइए अब इन नए नियमों को विस्तार से समझते हैं। साल 2024 में पास हुए बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल के तहत आरबीआई ने नॉमिनी नियमों में कई बड़े और जरूरी बदलाव किए हैं। ये नियम जनवरी 2025 से लागू हो रहे हैं। आइए इन बदलावों को एक एक करके समझते हैं। 4 नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं। पहले जहां आप सिर्फ एक नॉमिनी चुन सकते थे, अब आप अपने बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट या लॉकर के लिए अधिकतम 4 नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि अब आप अपने परिवार के कई सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। 2 तरह की नॉमिनेशन प्रक्रिया। आरबीआई ने नॉमिनेशन को और लचीला बनाने के लिए 2 तरह के विकल्प दिए हैं। सिमुल्टेनियस नॉमिनेशन। इसमें आप 4 नॉमिनी को एक साथ नियुक्त कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि प्रत्येक नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके खाते में 10 लाख रुपए आते हैं। आप तय करते हैं कि 40% आपकी पत्नी को, 30% आपके बेटे को और 30% आपकी बेटी को मिले। अगर कोई एक नॉमिनी दावा नहीं कर पाता तो उसका हिस्सा बाकी नॉमिनीज में बराबर बांट जाएगा। इससे आपके फंड्स का बांटवारा स्पष्ट और आसान हो जाता है। सक्सेसिव नॉमिनेशन। इस विकल्प में आप नॉमिनीज की प्राथमिकता तय कर सकते हैं। अगर पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है तो राशि दूसरे नॉमिनी को, फिर तीसरे को और फिर चौथे नॉमिनी को मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर आप अपनी पत्नी को पहला नॉमिनी बनाते हैं और वो उपलब्ध नहीं है तो पैसा आपके बेटे को, फिर बेटी को और फिर चौथे नॉमिनी को मिलेगा। लॉकर के लिए खास नियम। बैंक लॉकर के लिए केवल सक्सेसिव नॉमिनेशन की अनुमति है। इसका मतलब है कि आप 4 नॉमिनी तो नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन लॉकर की सामग्री सिर्फ प्राथमिकता के आधार पर मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके कीमती सामान जैसे गहने या महत्वपूर्ण दस्तावेज सही व्यक्ति तक पहुंचे। आरबीआई का नया निर्देश। 17 जनवरी
2025 को जारी आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि नए और मौजूदा सभी खातों में नॉमिनी जोड़ा जाए। बैंकों को अपने कर्मचारियों को नॉमिनी से जुड़े अनुरोधों और दावों को तेजी से और कुशलता से संभालने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। इसके अलावा 31 मार्च 2025 से बैंकों को हर तिमाही में आरबीआई के डाक-ए-एसएच पोर्टल पर नॉमिनेशन की प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी। एनआरआई नॉमिनी के लिए नियम: अगर आप किसी गैर निवासी भारतीय यानी एनआरआई को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि फंड्स ट्रांसफर के लिए आरबीआई की मंजूरी जरूरी होगी। ये नियम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमे के तहत लागू होता है। अब सवाल ये है कि इन नए नियमों से आपको और आपके परिवार को क्या फायदा होगा। आइए इन फायदों को समझते हैं। 4 नॉमिनी नियुक्त करने की सुविधा से आपके फंड्स या लॉकर की सामग्री आपके परिवार तक जल्दी और आसानी से पहुंचेगी। अगर एक नॉमिनी उपलब्ध नहीं है तो दूसरा नॉमिनी दावा कर सकता है, जिससे प्रक्रिया तेज हो जाती है। कानूनी जटिलताएं कम। पहले की तरह अब आपको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या एनओसी जैसे जटिल दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम पड़ेगी। सक्सेसिव और सिमुल्टेनियस नॉमिनेशन से ये स्पष्ट हो जाता है कि फंड्स किसे और कैसे मिलेंगे। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में कमी। जैसा कि हमने पहले बताया, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की राशि बहुत बड़ी है। नए नियमों से बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर खाते में नॉमिनी हो, जिससे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की समस्या कम होगी। परिवार में विवादों की कमी। सिमुल्टेनियस नॉमिनेशन से आप पहले ही तय कर सकते हैं कि आपके फंड्स का कितना हिस्सा किसे मिलेगा। इससे परिवार में पैसे को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपनी पत्नी को 40%, बेटे को 30% और बेटी को 30% देना तय किया है तो कोई भ्रम नहीं रहेगा। लॉकर के लिए स्पष्टता। लॉकर की सामग्री जैसे गहने, दस्तावेज या अन्य कीमती चीजें सक्सेसिव नॉमिनेशन के जरिए सही व्यक्ति तक पहुंचेंगी। इससे आपके परिवार को लॉकर का सामान हासिल करने में आसानी होगी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाता है और वो उसका मालिक बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी होता है जिसका काम है कि वो आपके फंड्स को कानूनी वारिसों तक पहुंचाए। अगर आपकी वसीयत में कुछ और लिखा है तो नॉमिनी को उसी के अनुसार काम करना होगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने अपने भाई को नॉमिनी बनाया है। आपकी वसीयत में लिखा है कि आपका पैसा आपके बच्चों को मिलेगा। इस स्थिति में आपका भाई पैसा तो लेगा, लेकिन उसे वो आपके बच्चों को देना होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी नॉमिनेशन और वसीयत एक दूसरे से मेल खाएं, ताकि भविष्य में कोई भ्रम या विवाद ना हो। अब सवाल यह है कि आपको इन नए नियमों का फायदा उठाने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ कुछ आसान और जरूरी टिप्स हैं। नॉमिनी जोड़ें या अपडेट करें। अगर आपके बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट या लॉकर में नॉमिनी नहीं है तो तुरंत अपने बैंक में जाकर नॉमिनी जोड़ें। अगर पहले से नॉमिनी है तो नए नियमों के तहत उसे अपडेट करें। आप अब 4 नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं। प्रतिशत या प्राथमिकता तय करें। सिमुल्टेनियस या सक्सेसिव नॉमिनेशन चुनते समय यह स्पष्ट करें कि फंड्स कैसे बांटेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बराबर बांटे तो सिमुल्टेनियस नॉमिनेशन चुनें। अगर आप प्राथमिकता तय करना चाहते हैं तो सक्सेसिव नॉमिनेशन चुनें। परिवार को जानकारी दें। अपने परिवार को अपने नॉमिनी की जानकारी जरूर दें। उन्हें बताएं कि आपने किसे नॉमिनी बनाया है और दावा प्रक्रिया क्या होगी। इससे भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। वसीयत के साथ तालमेल। अगर आपके पास वसीयत है तो सुनिश्चित करें कि आपकी नॉमिनेशन और वसीयत में कोई विरोधाभास न हो। अगर आपने कोई वसीयत नहीं बनाई है तो अपने परिवार के लिए एक स्पष्ट वसीयत बनाएं। एनआरआई नॉमिनी के लिए सावधानी। अगर आप एनआरआई को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि फंड्स ट्रांसफर के लिए आरबीआई की मंजूरी जरूरी होगी। इसके लिए पहले से अपने बैंक से बात कर लें। रेगुलर चेक करें। समय समय पर अपने खाते की नॉमिनी डिटेल्स चेक करें। अगर आपके परिवार में कोई बदलाव होता है, जैसे शादी, तलाक या किसी नॉमिनी की मृत्यु, तो तुरंत नॉमिनी अपडेट करें। तो दोस्तों, आरबीआई के ये नए नियम आपके लिए एक गेम चेंजर हैं। 4 नॉमिनी नियुक्त करने की सुविधा, सिमुल्टेनियस और सक्सेसिव नॉमिनेशन के विकल्प और अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को कम करने की पहल से आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। तो आज ही अपने बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट और लॉकर की नॉमिनी डिटेल्स चेक करें। अगर नॉमिनी नहीं है तो तुरंत जोड़ें। अगर पहले से है तो उसे अपडेट करें। ये छोटा सा कदम आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स सबसे पहले मिलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, जैसे कि नॉमिनी कैसे जोड़ा जाता है या वसीयत कैसे बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।